लेक्चर 9A, 9B और 9C से रिलेटेड है कि नारकोटिक्स के जो केसेस हैं उनमें 69A, 69B और 69C में जो सज़ाएं हैं उनका पैरामीटर्स क्या हैं, किस हिसाब से सज़ाएं देनी है और मिकदार के हिसाब से PLD 2009 का जो लाहौर का फैसला था जिसमें सेंटेंस पॉलिसी सेट की गई थी, तो उसमें मुल्ज़मान के फ़ायदे की क्या चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जब लाहौर में थे तो उन्होंने ये फैसला उनकी सरबराही में फुल बेंच लाहौर में फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला मेंटेन रहा और उसी के हिसाब से फिर जो मिकदार होती है मंशियात की, उसकी मिकदार के हिसाब से सज़ाएं मुकर्रर की गई। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और कानून क्या कहता है। माई नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second famous case is PLD 2020 Supreme Court 293, and my third case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. मसरूफियत की वजह से मैं कभी कभी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए हर लेक्चर में आप सबसे गुजारिश ये होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे एक दिन पहले मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मुलाकात कर लिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 033326826662 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AAC सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें, और फेसबुक पे गुलाम सज्जाद गोपांग AAC मेरा अकाउंट है, और GSG लॉ फर्म नवाबशाह हैदराबाद कराची एंड इस्लामाबाद मेरा पेज है फेसबुक पे, उसे लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंच सके। 69A, 69B और 69C जितने भी मंशियात के केसेस हैं उन्हें मिकदार के हिसाब से इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 69A की जो कैटेगरी है वो शुरू होती है चरस हो, हीरोइन हो, अफीम हो, हशीश हो या आइस हो या कोई भी मंशियात की किस्म हो। 69A शुरू होती है 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक। 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक जो सज़ा होती है वो 2 साल तक हो जाती है, जो कि बेलेबल भी हो जाती है, और आगे उसकी जो ट्रायल है उसके प्रोसीडिंग के हिसाब से डायरेक्शंस भी हो जाती हैं कि इसे जल्दी मुकम्मल करना है। जब 69B आ जाता है तो फिर 69B स्टार्ट होता है चरस हो, हीरोइन हो, अफीम हो, हशीश हो या आइस हो या कोई भी मंशियात की किस्म हो। अगर आपसे रिकवर हुई है और उसकी मिकदार 100 ग्राम से ज़्यादा है, 100 ग्राम से ज़्यादा और 1000 ग्राम से कम है, तो फिर 69B में आ जाता है, जिसकी सज़ा जो है वो तकरीबन 7 साल तक जाती है। अब जो PLD 2009 लाहौर के फैसले आए उसमें फिर उनकी सज़ाएं काफ़ी कम हो गई, 69A की भी सज़ाएं कम हो गई। अब उन पे जो बेल के हिसाब से आ जाता है कि क्योंकि 7 साल या उससे कम की जो सज़ा होती है वो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आती, तो उनमें सुप्रीम कोर्ट की PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 और भी काफ़ी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं जिसमें ऑफेंसेस नॉट फॉलिंग विद इन दी प्रोहिबिटरी क्लास, यानी जो
सजाएं जो जराइम जिनकी सजाएं 10 साल से कम है, वो जो जराइम है डू नॉट फॉल विद इन दी कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटेड क्लॉज, तो उनमें दी बेल इज रूल, ग्रांट ऑफ बेल इज रूल एंड द रिजेक्शन इज एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शनल केसेस में जमानतें खारिज करनी है, वरना 10 साल से कम जितनी भी सजाओं के केसेस हैं उनमें जमानत मंजूर करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। अब कैटेगरी तीसरी आ जाती है 69C। 69C की जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है मंशियात, चरस, हीरोइन, अफीम, हशीश, आइस, कोई भी ऐसी मंशियात के जिसकी मिकदार 1000 किलोग्राम से 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम से ज्यादा है तो वो 9C में आ जाता है। और फिर उसकी सजा पहले उम्र कैद होती थी 10 साल या उम्र कैद। अब जो PLD 2009 के बाद सेंटेंस पॉलिसी आई उसमें सजाएं कम कर दी गई और उनमें रियायत भी कर दी गई, और जो प्रीवियस नॉन कन्विक्ट है यानी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मुजरिम का नहीं है, मुलजिम का, उसे सजा देते हुए लीनियंट व्यू रखना है जज ने। और इन्हीं पॉइंट्स पे मैंने कई मुल्जमान को बाइज्जत बरी भी कराया और उनकी सजाएं कुछ ऐसे थे कि जिन पे केसेस नीचे वाली अदालतों से सजाएं मेंटेन होके मेरे पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई, तो फिर मैंने उन्हें अंडरगॉन भी कराया और सजाएं उनकी रिडक्शन में रिड्यूस भी कराई। इसमें जो मेरे केसेस हैं उनमें 14 अप्रैल 2022 को मैंने क्रिमिनल अपील नंबर 386 ऑफ 2019 लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से अलाउड करवाई। जस्टिस सदाकत अली खान साहब और जस्टिस शाहिद महमूद साहब की सरबराही में यह बेंच था, पर मुश्तमिल ये बेंच था जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मैंने इस अपील को मंजूर करवाया और मुल्जमान बाइज्जत बरी हुए। फिर एक फरजाना रियाज का केस था, एंटी नार्कोटिक फोर्स था, वो भी 2014 में जमानत मंजूर हुई। उसमें भी हीरोइन एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रिकवर हुई थी। उससे 23 जनवरी 2018 को हैदराबाद हाई कोर्ट से क्रिमिनल अपील D 70/2017 जस्टिस खादिम हुसैन शेख साहब और जस्टिस महमूद खान साहब पर मुश्तमिल ये डिविजनल बेंच था। खान मोहम्मद और खानू मरी का केस था मीरपुर खास से, ये अपील भी मैंने अलाउड करवाई थी। और फिर 31 मई 2017 को क्रिमिनल जेल अपील नंबर D 56/2015 जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो और जस्टिस के आगा खान पर मुश्तमिल बेंच था, डिविजनल बेंच। उससे काजी अमन का एक मुल्जिम था सिकंदर उन्नड़, उसकी जो अपील थी वो मैंने मंजूर करवाई सिंध हाई कोर्ट से। उस पे जो मेन केस जिस पे हमने रिलाय किया और जजमेंट में भी जज साहबान ने रिलाय किया वो 2015 SCMR पेज नंबर 1002 था, जिस पे मेरी वो अपील अलाउड हुई। फिर 18 अक्टूबर 2017 को क्रिमिनल अपील D 52/2013 और क्रिमिनल जेल अपील नंबर D 77/2016 एक मशहूर केस था नवाब शाह का, अली मोहम्मद जमाली उर्फ अलनी जमाली के नाम से। 200 किलोग्राम चरस का ये केस था। और वो अपील मैंने 2 अपीलें थी जो मैंने सिंध हाई कोर्ट से मंजूर करवाई और मुल्जमान बाइज्जत बरी हुए। उसके बाद ये जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब और जस्टिस खादिम हुसैन शेख साहब पर मुश्तमिल ये डिविजनल बेंच था। 1 नवंबर 2017 को फिर एक अपील थी, क्रिमिनल अपील नंबर D 35/2017 हुबदार जतोई का एक मशहूर केस था नवाब शाह का, काजी अहमद का। जस्टिस इकबाल महर और जस्टिस महमूद खान की पर मुश्तमिल ये डिविजनल बेंच था। मैंने वो अपील मंजूर कराई और ये हुबदार जतोई को बाइज्जत बरी करवाया।
फिर सेंटेंस पॉलिसी के हिसाब से एक 2007 में मेरे पास मैटर आया जो मैंने प्रोसीड किया 200 उसमें 200 किलोग्राम चरस थी जो ट्रक से रिकवर की थी। एक्साइज डिपार्टमेंट सकरन ने अजीजुल्ला का केस था, अजीजुल्ला पठान का। उसमें जब केस प्रोसीड हुआ तो उस पे जो सैंपल रिकवर हुए थे, याद रहे अगर आपसे 1000 किलोग्राम मंशियात रिकवर हुई है, 10,000 किलोग्राम मंशियात रिकवर हुई है, वो हीरोइन है, चरस है, अफीम है, गंजा है, कोई कुछ भी है, जितना सैंपल भेजा गया है केमिकल लेबोरेटरी को, उसकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसी के हिसाब से आपकी सजा होगी। और यही मेरे इस केस में हुआ कि मेरा ये कहना था कि सर पहले तो मुल्ज़िमान को बरी किया जाए, लेकिन क्योंकि मुल्ज़िमान मेरे जो थे उनका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया था, 50-100 के करीब उन पे नार्कोटिक्स के केसेस थे, तो फिर मैंने पॉलिसी चेंज की। और फिर जब आर्गुमेंट्स किए तो मैंने कहा कि सर अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी आर्गुमेंट्स के दौरान ही मैं अगर ये गुजारिश करूं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स द मैक्सिमम केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज टू द एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव केमिकल रिपोर्ट, और उसकी क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 3-4 किलो है, तो सज़ा अगर बनती भी है तो वो 3-4 किलो की बनती है, 200 किलो की नहीं बनती। और फिर नवाब शाह की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उसके हिसाब से सिर्फ 5 साल की सज़ा दी, और फिर वो अंडरग्राउंड में हमने क्लियर करवा के वो मुल्ज़िमान रिलीज करवाए। देखते हैं कि पीएलडी 2009 लाहौर क्या कहती है और इसमें जो सजाएं हैं उनका रेशो क्या है। पीएलडी 2009 लाहौर 362 आपने जजमेंट जहन में रखनी है। ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है। इसमें कई कैटेगरीज है, मुख्तसर करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो कैटेगरी है इसका पेज नंबर रेलेवेंट है 368, वहां से शुरू होती है जो भंग से रिलेटेड है, और 30 ग्राम तक जो सजा है वो 3 महीने है, फिर 30 से 60 तक जो है वो 6 महीने है, और इस हिसाब से चलती है। जो सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में होते हैं वो अफीम और चरस के होते हैं, और अफीम जो है अगर 1000 किलोग्राम से ज़्यादा है तो सज़ा 1 साल है, और फिर अगर यानी 100 ग्राम से 300 ग्राम तक है तो सज़ा 1 साल है, और अगर 300 से 600 तक है तो सज़ा 1 साल 5 महीने है, और अगर 600 ग्राम से 1000 ग्राम तक है तो सज़ा 1 साल 8 महीने और जुर्माना 7000 है। अब चरस पे आ जाते हैं कि अगर चरस आपसे रिकवर हो तो सज़ाएं किस हिसाब से हैं। अगर आपसे चरस रिकवर हुई है उसकी 9A जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी तो मैंने फिक्स आपको बता दी। उसके बाद और अगर 9A में आपका रिकॉर्ड नहीं है तो अदालत 6 महीने भी सजा दे सकती है और साल भी दे सकती है। फिर आ जाते हैं कि चरस में अगर 100 ग्राम से 300 ग्राम तक आपसे बरामदगी हुई तो सजा 1 साल 3 महीने और 9000 जुर्माना है। अगर चरस 300 से 600 ग्राम है तो सजा 1 साल 6 महीने है। अगर चरस 600 से 1000 ग्राम है तो सजा 1 साल 9 महीने है। अगर हीरोइन 100 से 300 ग्राम है तो सजा 1 साल से 1 साल 4 महीने है। और अगर हीरोइन की बरामदगी आपसे 300 ग्राम से 600 ग्राम है तो सजा 1 साल से 7 साल है और जुर्माना 13000 है। अगर आपसे बरामदगी 600 ग्राम से 1000 ग्राम तक है तो फिर उसकी सजा 1 साल 10 महीने है और जुर्माना 15000 है। और फिर एक चीज आपने उसमें जहन में ये रखनी है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपको उसमें रिलीफ मिलना है। अगर चरस
आपसे रिकवर हुई है और उसकी 1 किलो से 2 किलो मिकदार है तो सज़ा 4 साल 6 महीने है और जुर्माना 20,000 है। और जो अगर आपसे चरस 2 किलो से 3 किलो तक बरामद हुई है तो उसकी सज़ा 5 साल 6 महीने है, जुर्माना 25,000 है। और अगर चरस आपसे जो बरामद हुई है उसकी मिकदार 3 किलो से 4 किलो है तो सज़ा 6 साल 6 महीने है। अगर मिकदार 4 से 5 किलो है तो 7 साल 6 महीने सज़ा है। और अगर 5 किलो से 6 किलो तक बरामदगी है तो 8 साल 6 महीने सज़ा है। और अगर 6 किलो से 7 किलो तक बरामदगी है तो 9 साल 6 महीने सज़ा है। अगर आपसे बरामदगी 7 किलो से 8 किलो चरस है तो फिर 10 साल 6 महीने सज़ा है। और अगर आपसे बरामदगी 8 से 9 किलो है तो फिर आपको जो सज़ा होगी वो 11 साल 6 महीने होगी। और अगर आपसे बरामदगी 9 से 10 किलो के दरमियान है तो फिर 12 साल सज़ा होगी। और अगर आपसे चरस 10 किलो से ज़्यादा बरामद हुई है तो फिर सज़ा जो है वो लाइफ और डेथ है, या तो उम्र कैद है या फिर सजाए मौत है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है तब भी आपने उसमें अगर एक केस में भी बरी हुए हैं तो बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या खवातीन जो है वो मंशियात में आती हैं तो 1/3 जो है कम सज़ा मिलेगी। यानी आप ज़हन में रखें कि अगर सज़ा 10 साल है तो उसका 1/3 कम आपको सज़ा मिलेगी खवातीन को। और जो मुल्जिमान जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन्हें आम सज़ा से कम सज़ा दी जाएगी। अगर आपसे हीरोइन बरामद हुई है 1 किलो से 2 किलो तक तो सज़ा 6 साल है। अगर हीरोइन 2 किलो से 3 किलो है तो सज़ा 7 साल है। अगर हीरोइन 3 किलो से 4 किलो है तो सज़ा 8 साल है। हीरोइन अगर 4 से 5 किलो है तो सज़ा 9 साल है। हीरोइन अगर 5 से 6 किलो बरामद हुई है तो 10 साल सज़ा है। अगर हीरोइन 6 से 7 किलो बरामद हुई है तो 11 साल सज़ा है। अगर हीरोइन 7 से 8 किलो बरामद हुई है तो 12 साल सज़ा है। अगर हीरोइन 8 से 9 किलो है बरामद हुए तो 13 साल सज़ा है। अगर हीरोइन 9 से 10 किलोग्राम है तो 14 साल सज़ा है। अगर 10 किलो हीरोइन से ज़्यादा बरामदगी हुई है तो फिर लाइफ और डेथ तक की सज़ा आपको मिलेगी। आपने ज़हन में रखना है कि जितनी आपसे बरामदगी हुई है उस पे से जितनी मिकदार क्वांटिटी जो है वो गई है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है उसमें जितना वजन लिखा है कि इतनी प्रॉपर्टी का हमने मुआयना किया, एग्जामिनेशन किया लेबॉर्ट्री में, तो उस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है वो वहीं तक है महदूद है। आपके वकील ने ये कोशिश करनी है, जो मैंने 200 से ज़्यादा नारकोटिक्स के केसेस में 200 से ज़्यादा नारकोटिक्स के केसेस में मैंने जितने सैंपल के वज़न था उस वज़न के हिसाब से सजाएं करी और करवाई। और 1000 से ज़ायद केसेस मैंने ऐसे चलाए जिनमें मुल्जिमान को मैंने बाइज्जत बरी करवाया। और तकरीबन 300-400 के करीब ऐसे केसेस हैं कि जिनमें नॉन कन्विक्ट जो है, प्रीवियस नॉन कन्विक्ट या खवातीन है, उनमें 1/3 जो है वो मैंने सजाएं करवा के अंडरग्राउंड करवा दी। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें। थैंक यू।